तो हम सबकी कहानी आखिर शुरू कहां से हुई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें आज से करोड़ों साल पीछे जाना होगा। चलिए, आज इंसानों की इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। एक सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, क्या इंसान बंदरों से आए हैं? ये एक बहुत ही आम धारणा है ना? लेकिन क्या इसमें पूरी सच्चाई है? आइए, आज इस बात के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे दौर में जब इस धरती पर इंसानों का तो क्या, बंदरों तक का कोई नामो निशान नहीं था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जब ये धरती हमारी थी ही नहीं। ये दौर था विशालकाय डायनासोर का, जो करोड़ों सालों से इस ग्रह पर राज कर रहे थे। और फिर अचानक एक ही पल में सब कुछ बदल गया। अंतरिक्ष की गहराइयों से एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आया और सीधे धरती से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी, इतनी ज्यादा कि इससे लाखों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकली। इस महाविनाश में डायनासोर समेत धरती के 75% जीव जंतु और पेड़ पौधे सब खत्म हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि इस महाविनाश के बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। जब सब कुछ राख में मिल चुका था, तब भी कहीं ना कहीं जीवन ने अपनी एक राह खोज ही ली थी। जरा कल्पना कीजिए, उस भयानक तबाही के बीच जमीन के नीचे अपनी छोटी छोटी गुफाओं में कुछ नन्हे मुन्ने जीव सांस ले रहे थे। वो ना तो ताकतवर थे, ना ही बहुत बड़े, लेकिन उनमें जीने की एक गजब की इच्छा थी और किसी तरह वो खुद को बचाने में कामयाब रहे। फिर बहुत धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ने खुद को संभालना शुरू किया। सदियों तक लगातार बारिश होती रही, जिसने जली हुई धरती को ठंडा किया। जो राख और चट्टानें थीं, वो धीरे धीरे उपजाऊ मिट्टी में बदल गईं और देखते ही देखते हरियाली वापस लौटने लगी। जीवन के लिए एक नया मंच तैयार हो रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नई खाली दुनिया ने हमारे उन छोटे छोटे पूर्वजों को कैसे एक सुनहरा मौका दिया। एक ऐसा मौका जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब ये नन्हे जीव अपने बिलों से बाहर निकले ना, तो उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो पूरी तरह से खाली थी। कोई बड़ा शिकारी नहीं, कोई खतरा नहीं, और बस यहीं से शुरू हुआ जीवन का एक नया विस्फोट। कुछ जीव पानी में चले गए और वेल बन गए। कुछ ने हवा में उड़ना सीख लिया और चमगादड़ बन गए। और जो जमीन पर रहे वो हाथी, शेर और भालू जैसे जानवरों में विकसित हुए। लेकिन एक खास कमो था जिसने पेड़ों को अपना घर बनाया। इन्हें हम कहते हैं प्राइमेट्स, और हमारी कहानी इसी समूह से जुड़ी है। और बस यहीं से हम अपने उस पुराने सवाल पर वापस आते हैं, वो बंदर वाली गलतफहमी। क्या हम वाकई बंदरों से आए हैं? तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, ये कोई सीधी लाइन नहीं है कि बंदर थे और उनसे इंसान बन गए। नहीं, इसे एक बड़े से परिवार के पेड़ की तरह सोचिए। इस पेड़ की एक शाखा पर आज के बंदर हैं, तो दूसरी शाखा पर हम इंसान। हम बंदर से नहीं आए, बल्कि हम दोनों ही एक ही पुराने तने से, एक ही पूर्वज से निकले हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं और इसे चार्ल्स डार्विन के नाम से जोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि डार्विन ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। उनका सिद्धांत बस इतना था कि लाखों साल पहले हम इंसानों का और बंदरों का एक साझा पूर्वज रहा होगा। एक छोटा सा फर्क है, लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। तो अगर बंदर नहीं तो फिर कौन? देखिए, विज्ञान हमें बताता है कि प्राइमेट्स की खास शाखा है जिसे एप्स यानी वानर कहते हैं। हमारी कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। इसी शाखा से होमिनिन यानी मानव वंश का विकास हुआ। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम बंदरों से नहीं आए, तो हमें ये सब पता कैसे चला? इसका जवाब छिपा है उन सुरागों में जो हमारे पुरखों ने लाखों सालों से हमारे लिए पीछे छोड़े हैं, मतलब जीवाश्मों में। और इन सुरागों में से सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खोज है लूसी। 1974 में वैज्ञानिकों को इथियोपिया में एक महिला का लगभग 40% कंकाल मिला। ये कोई आम कंकाल नहीं था, ये एक ऐसी पहेली का टुकड़ा था जिसने हमारी पूरी कहानी ही बदल दी। अब लूसी की खोज इतनी बड़ी बात क्यों थी? वो इसलिए क्योंकि उसका कंकाल एक पहेली जैसा था। उसके पैर वो बताते थे कि वो हम इंसानों की तरह सीधा चल सकती थी, लेकिन उसके हाथ वो अभी भी लंबे थे, वानरों की तरह। मतलब वो पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ सकती थी। वो ना तो पूरी तरह से वानर थी और ना ही पूरी तरह इंसान। वो दोनों के बीच की एक कड़ी थी। लूसी की प्रजाति के बाद देखिए विकास की रफ्तार कैसे तेज हो गई।
करीब 25 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस। ये पहले थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाना सीखा, और फिर कई पड़ावों से गुजरते हुए लगभग 3 लाख साल पहले हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस इस दुनिया में आई। और इन्हीं जीवाश्मों की खोज के साथ इंसानी कहानी का जो पहला पन्ना गुम हो गया था, वो आखिरकार मिल गया। जो बातें कभी सिर्फ अंदाजे थीं, वो अब विज्ञान की रोशनी में साफ साफ दिखाई दे रही थीं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि हमारी जड़ें अफ्रीका में हैं और हमारा सफ़र लाखों सालों का है, जो हमें बंदरों से नहीं बल्कि एक साझे बहुत पुराने पूर्वज से जोड़ता है। ठीक है, जीवाश्म मिल गए, ये भी पता चल गया कि हमारा शरीर कैसे बना। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो शायद यहीं से शुरू होती है। ज़रा सोचिए, वो क्या चीज़ थी जिसने हमें सिर्फ एक और जानवर से इंसान बना दिया? समाज, भाषा, सभ्यता, ये सब कैसे बना? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी कहानी के अगले और शायद सबसे दिलचस्प अध्याय की ओर ले जाता है।